वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सामान्य शिक्षक दक्षता परीक्षा के टेस्ट पेपर 3 के सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शिक्षक दक्षता परीक्षा के लिए हमने 10 टेस्ट सीरीज जारी किए हैं। उसके बाद भी हम 5 और जारी कर रहे हैं, जिसमें पहला दूसरा आप तक पहुंचाया जा चुका है। ये तीसरा टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में 100 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, जिसके उत्तर निर्धारित समय 2 घंटे में आपको खुद से OMR शीट पर भरने हैं। उसके बाद हम आपको आंसर की और वीडियो सॉल्यूशन देते हैं। आइए हम सेट की शुरुआत करते हैं। सेट 3 में पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो है जिस भाषा परिवार की भाषा है वह है भारोये। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? अ से लेकर ज्ञ तक जो हिंदी के अक्षर होते हैं उसे वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या जो है टोटल 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी खोजना है। ताम्र, उच्चारण इत्यादि मूल जब आप देखेंगे तो 3 में अशुद्ध वर्तनी है, जबकि ताम्र अपनी जगह सही है। ताकार ताम और मेरा तम्र, उच्चारण में आधा च होगा, इत्यादि में आधा त होगा, मुंह में ये नहीं होगा बल्कि अनुस्वार होगा। दिगंबर में प्रयुक्त संधि है। दिगंबर में जो संधि का प्रयोग हो रहा है वो व्यंजन संधि है। दिक जोड़ अंबर, व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है, स्वर्ग से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशरावा ने नचिकेता को किसे दान करने के लिए कहा? बादशरावा ने नचिकेता को कहा कि इसे यमराज को दान कर दिया जाए। लेखक क्या सीखने के लिए लालायित है? आपकी पाठ्य पुस्तक की पाठ के अनुसार लेखक जो है साइकिल की सवारी भी सीखना चाहता है और हारमोनियम बजाना भी सीखना चाहता है, यानी सही जवाब हो जाएगा दोनों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स का प्रश्न है। एक बांस जो है 5 मीटर लंबा है। बांस को 15 जगह घेरा लगाने के लिए खोदना पड़ता है। बताओ एक खूंटी की लंबाई कितनी मीटर होगी? 15 जगह घेरा लगाना है और बांस की लंबाई 5 मीटर है, तब 5 से भाग दे देंगे, 15 से भाग देंगे 5 को। जब आप 15 से 5 को भाग देंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, यानी 1/3 मीटर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। ये मैथमेटिक्स का सवाल है जिसे आप गुना करके जो है जोड़ घटाव करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट को गुना करेंगे। 4 चौका 16, 160 हो जाएगा। माइनस अपनी जगह है। 20 छक्के 120 होता है। बट्टा का निशान अपनी जगह है। 10 दूना 20 होता है। प्लस का निशान अपनी जगह है। 40 तिया 120 होता है। 20 छक्के 120 हो जाएगा। यहाँ 160 माइनस 120 और 6 126 होगा। जब 160 में से 126 को घटाएंगे तो ये 34 प्राप्त होगा। सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। इसमें किस भिन्न का मान अधिकतम है? 4 भिन्न दिया हुआ है, आपको अधिकतम पता करना है। आप देख पा रहे होंगे हर सभी का सेम है, जिसका अंश अधिक है उस भिन्न का मान अधिक है। 38 नंबर क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बतलाएं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो आप 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। क्षेत्रफल कभी भी वर्ग सेंटीमीटर में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 डिजिट दिया हुआ है। इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 0.5 होगा, क्योंकि बाद की जो भी नंबर है उसमें दशमलव के बाद 0 की संख्या ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18/7 13/7 को जोड़ना है। जब हर सेम हो तो अंश में अंश जुट जाता है। इस प्रकार 31/7 सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपकी परीक्षा में कुछ प्रश्न रीजनिंग से भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो है क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार की जगह कौन सा गणितीय चिन्ह प्रयोग होगा कि यह संतुलित हो जाएगा। आइए हम इसे संतुलित करते हैं। हमें जो है 15 पुराना है, क्योंकि 3 जगह में बराबर का निशान लास्ट में है। अगर हम यहाँ पे माइनस रख दें, यहाँ पे गुना का चिन्ह रख दें, तो आप देख पा रहे होंगे 21 में से 18 गया 3, 3 गुने 5 15 हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी पुट कर रहा है। आर है उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर जो है बाई मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाई मुड़ता है। अब उसका मुख किस ओर है?
इधर था उत्तर की तरफ था, अभी किधर है, उत्तर का ठीक उल्टा दक्षिण। ऑप्शन बी 42 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। ये जो शब्द दिया गया है इनसे कौन कौन सा शब्द बन सकता है। शर्त यह है कि इसमें जो भी अक्षर है इसी का उपयोग करना है। आइए हम देखते हैं कि ये जो राशन है RATION ये इसमें अवेलेबल है या नहीं। R है, A है, T है, ONI सब के सब अवेलेबल है। नेशन को भी आप चेक कर सकते हैं नेशन अवेलेबल है या नहीं। NATION इसमें जब आप देखेंगे तो N है, A है, T है, I है, O है, लेकिन N नहीं है। कहने का मतलब यह है कि नेशन में 2 बार N आया है। ये कोलाबोरेशन में केवल और केवल एक N ही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि कोलाबोरेशन के अक्षरों का प्रयोग करके नेशन नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित प्रसिद्ध नाम है। वो भारोत्तोलन से संबंधित प्रसिद्ध नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी जनसंख्या में जन्म दर मृत्यु दर से संतुलित हो तो वहां होगा। जन्म दर मृत्यु दर दोनों संतुलित हो, यानी जितने बच्चे जन्म हो रहे हैं उतने लोग मर जा रहे हैं, तो जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन CO2 संरक्षण में शामिल नहीं है। मानव द्वारा जो वातावरण का निर्माण किया जाता है जीवों के संरक्षण के लिए वो CO2 संरक्षण कहलाता है। बायोस्फीयर रिजर्व हो, वन जीव अभ्यारण्य हो, राष्ट्रीय उद्यान हो, ये मानव ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन CO2 संरक्षण में शामिल नहीं है। चिड़ियाघर जो होता है CO2 संरक्षण में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व निम्न में कौन है। वायुमंडल का जो सर्वाधिक अस्थायी तत्व है वो जलवाष्प है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में बहता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात महात्मा गांधी सेतु ये कर्नाटक में है। भारतीय संविधान की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान की संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान की प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान सभा में सभी निर्णय किस पर लिए गए हैं। संविधान सभा में जितने भी निर्णय लिए गए हैं वो सहमति और समायोजना पर लिए। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है। किशोरावस्था की अनेकों विशेषता होती है, उसमें सबसे प्रमुख आत्म गौरव है। किशोर की भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। किशोर की भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका प्रक्षेपण है। परिपक्वता का संबंध है विकास से। कोई व्यक्ति जब तक विकास नहीं करता है तब तक उसमें परिपक्वता नहीं आ जाती। विकास का मतलब तैयार होना, परिपक्वता का मतलब तैयार होना। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। कक्षा 6 से 8 के बच्चों को हिंदी पढ़ाने का उद्देश्य है बच्चों की समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इस टेस्ट पेपर का बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण होता है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना, यानी संदर्भ स्थिति के साथ अपनी बात कहेंगे, यही बोलने का महत्वपूर्ण कौशल होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 100 प्रश्न को सॉल्व किया है। ये टेस्ट पेपर 3 से लिए गए थे। दोस्तों कुल 5 टेस्ट पेपर हमने जारी किए हैं। इससे पहले हमने 10 टेस्ट सीरीज जारी किए थे। इस 15 टेस्ट को आप प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। इसके अतिरिक्त हम प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, दक्षता मॉड्यूल सॉल्यूशन सहित संपूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराते हैं। परीक्षा में कम समय में बेहतर तैयारी के लिए हमारे नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।